मेरी कन्या इतनी दर्दनाक हत्या होने के बाद एक बार तो अपनी गोद में बैठा लेते उसको कि बिटिया गोद में बैठ जाए गोद में, पर उसको कुत्ते तरीके लेके भेज दिया। हमको 5 बजे F5 लेके गए, अब बोले इसको भागने मत देना, ये भाग जाएगा, ये बेवड़ा है। पुलिस वाला बार बार कहता है तुम्हारा गांव कहता तू नफेबाज बेवड़ा है, तेरे बेवड़ा है, कोई नहीं सुनाई कर। सबसे बड़ी बात यह है न्याय की गुहार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन इनको कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं था। हम लखनऊ गए बाबा जी के पास, CA5 को दिया, बोले अब तत्काल फैसला। हमने DG5 को दिया, वहाँ पे फोन हमारी कोई नहीं सुनेगा, मोहल्ला में कोई बोल नहीं रहा है। यहाँ पर कोई चाहे हमको रात के मार डाले, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं हमारे घर आता। इतनी बड़ी 5 आदमी कोई पंचनामा में नहीं मिला था। रुक जा, कोई 5 आदमी हमारे साथ पंचनामा में नहीं गया, हमारे मिट्टी के साथ कोई नहीं गया। हम खाली 2 लोग थे गांव में, खाली जब वहाँ जंगल में मिट्टी मिली तब पूरा गांव गया। उसके बाद परवाह में जो गया तो गया, बाद के कोई हमारे घर नहीं आया कि भूखे हो कि प्यासे हो कि मर गए हो। और आदमी कहता जैसी रहे तैसी चली गई तेरी लड़की, अब क्या परपंच कर रहे हो। आज से हम 11 दिन से खाना नहीं खाए। आज हमारे कल आपको हमारी लड़की चाहिए बाब, हमको हमारे बाबा जी लड़की दे रहे, मुलजिमों के हाथ पैर काट के फांसी चढ़ा दे। अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? एक परिवार के साथ हत्या हुई, एक परिवार की बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन 8 दिन इस मामले को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई इन पर। तो यूपी के फतेहपुर जिले के असोतर थाने के जरौली गांव की सबसे बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर लगभग 16 साल की बच्ची की बेरहमी से हत्या की जाती है। पहले रेप करते हैं, नोचते घसोटते हैं, उसके बाद 5 गोलियों से मारकर छल्ली करते हैं पूरी शरीर। आखिर इस प्रकार से हत्या होती है? आखिर मेरे साथ पूरा पीड़ित परिवार है। लगभग इस हत्या को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन प्रशासन की कोई अभी तक कार्रवाई नहीं मिली है। आखिर परिवार का कहना यह है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। योगी जी से गुहार लगाते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आखिर किस प्रकार से घटना हुई है, सबसे पहले इनके पिताजी यही बताएं किस प्रकार से घटना। 13 तारीख को अपहरण हुआ, उसका मर्डर हुआ 14 को रानी खेत में। भगवान की गति पे लाभ मिल गई। लाभ मिलने के बाद जबरदस्ती दबाव में हमको बोले चलो कुछ नहीं होगा, इसके लाभ को पोस्टमार्टम कराओ। पोस्टमार्टम में रात के 1 बजे कर रहा भाई, हमारे पास कोई प्रशासन नहीं था, अकेले हम आ रहे थे, ठेला का जाम लगा था, किसी भी तरह 1 बजे आए रोते धोते, बच्ची को उठा के रख के उसके बाद रात भर हमको बोले कि तुम बेवड़ा क्या कर पाओगे ना, हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अच्छा, कौन बोला बेवड़ा? हमको पुलिस वाले बोल रहे थे। प्रशासन ने खुद बोला? हाँ, बहुत दारू बहुत पीता है, कितनी चाहिए। अच्छा, यूपी की पुलिस इस प्रकार की गलतियां कर रही है। आखिर एक हत्याकांड मामले में परिवार पीड़ित परिवार के ऊपर अभद्रता करते हैं, उनको कहते हैं कि ये बेवड़ा। आखिर बेवड़ा बोलते हैं यूपी पुलिस है। आखिर प्रदेश की पुलिस जो है इस प्रकार की अभद्रता करती है इन पीड़ित परिवार वालों के साथ। आखिर इनको बेवड़ा बोलती है, लुच्चा लफंगा भी बोलती है, शराबी बोलती है, लेकिन क्या एक 16 साल की इनकी ही बच्ची की हत्या हुई है, क्या इस प्रकार से उनको बोलना चाहिए था? आखिर उनकी माँ है, क्या बोलेंगी? किस पर मदद रही? यही मदद है कि उनको फांसी की सजा देने जाना। हमारी लड़की तो मिल ना जाएगी, उनको फांसी की सजा था। हमको हाँ आँखों के सामने हम अपने देखे उनको टांगे हैं फांसी में, जौन मुलजिम रहे हों। हमको पर आपको हमारी लड़की चाहिए बाब, हमको हमारे बाबा जी लड़की दे रहे, मुलजिमों के हाथ पैर काट के फांसी चढ़ा दे। अब योगी जी का बुलडोजर कहाँ गया? एक परिवार के साथ हत्या हुई, एक परिवार की बच्ची की हत्या हुई है, लेकिन 8 दिन इस मामले को 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की कोई कार्रवाई इन परिवार के ऊपर नहीं है। आखिर सबसे बड़ी बात यह है न्याय की गुहार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं न्याय के लिए, लेकिन इनको कोई न्याय देने के लिए तैयार नहीं था।
हम लखनऊ गए बाबा जी के पास, CA5 को दिया, बोले आप तत्काल फैसला। हमने DG5 को दिया, वहाँ पे फ़ोन कप्तान साहब के पास आया, तत्काल फैसला। पर हमारे थाना महोदय राजेश मौर्य FO5 इंस्पेक्टर साहब जी ने मेरे दरवाजे उद्दीन जलाहत जलवाने के बाद आला अधिकारी बहुला के उसके बाद कोई नहीं आया। अभी 2 पुलिस वाले आए थे। अच्छा, यहाँ एसओ साहब यहाँ पे नहीं आए अभी तक? लाहा जलवाने के बाद नहीं आए, बौरा फुफला के उसके बाद नहीं आए? लहाद जलवा के चले गए, उसी दिन से आए नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई नहीं आया। आखिर प्रशासन की क्या निगरानी है? आखिर प्रशासन इस प्रकार से अगर लापरवाही करेगा, एक हत्याकांड का, एक पीड़ित परिवार का घर है ये, और ये अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा, मोहल्ला में कोई बोल नहीं रहा है, यहाँ पर कोई चाहे हमको रात के मार डाले, कोई नहीं बोलता, कोई नहीं हमारे घर आता। इतनी बड़ी 5 आदमी कोई पंचनामा में नहीं मिला था। हमारे रुक जा, कोई 5 आदमी हमारे साथ पंचनामा में नहीं गया, हमारे मिट्टी के साथ कोई नहीं गया। हम खाली 2 लोग थे गांव में, खाली जब वहाँ जंगल में मिट्टी मिली तब पूरा गांव गया। उसके बाद परवाह में जो गया तो गया, बात के कोई हमारे घर नहीं आया कि भूखे हो कि प्यासे हो कि मर गए हो। और आदमी कहता जैसी रहे तैसे चली गई तेरी लड़की, अब क्या परपंच कर रहे हो? आज से हम 11 दिन से खाना नहीं खाए। आज हमारे कल रात के रात 11 बजे हम पेशाब करने आए तो एक उधर में चाचा घर जंगल पड़ा है, 3 टार्चें लगी, अटारियम धप 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 हुआ। इधर जो है नल के पास हम देखा तो हम घबराए कि हमको लगा हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमने तत्काल, मेरी औरत बोली कुछ नहीं, कोई नहीं। हमने कहा नहीं, दुश्मन घूम रहे हैं। तो हमने एम्बुलेंस को फ़ोन किया 108 को। तत्काल हमको करीब 12:30 बजे एम्बुलेंस कुआं के पास आई, हमको ले गई अफोतर अस्पताल। बोले तुम नींद के मारे, भूख के मारे हो, इसलिए तुमको दिक्कत है। तुरंत दवा दी गई, सब कुछ हुआ। बोले रात में यही फ़ोन है, कोई तुमको फिर न रास्ते में मार दे। फिर हम सुबह 7 बजे अपने घर आते हैं, तब भी कोई मेरे दरवाजे कोई प्रशासन नहीं आता। 4 बजे आता है तो ये बुलेट से आते हैं, पूछ के चले जाते हैं 2 लोग। क्या FO साहब का आने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। अब जिस प्रकार से बेवड़ा और बोलते हैं, जब पोस्टमार्टम में ले गए, मेरी लड़की चली गई तो उस लड़की के साथ मुझको बैठाना चाहिए। मेरी कन्या इतनी दर्दनाक हत्या होने के बाद एक बार तो अपनी गोद में बैठा लेते उसको कि बिटिया गोद में बैठ जाए, गोद में। पर उसको कुत्ते तरीके लेके भेज दिए। हमको 5 बजे FO5 लेके गए। अब बोले इसको भागने मत देना, ये भाग जाएगा, ये बेवड़ा है। पुलिस वाला बार बार कहता है, तुम्हारा गांव कहता तू नफेबाज बेवड़ा है, तेरे बेवड़ा है, कोई नहीं सुनाई करेगा। उसके बाद बोले नाम बताओ। जब हमने अच्छे का नाम बताया क्यों पकड़ के छोड़ दिया गया। अब उसको क्या, कल वो जो लड़का अच्छे है, जब हम कल फतेहपुर से फरा रहे थे, मैं, मेरी बीबी और ये बच्ची अनामिका, तो उसी पेपर वाली गाड़ी में फतेहपुर से 3 लड़के बैठे थे। 2 अनजान थे, अच्छे था। तो अंधेरे में हमको न छीन पाए। जब कटरा हम आ गए तो उंजेला हो गया। तो जब मेरी तरफ देखा तो क्या फ़ोन में कहता है, माँ गाड़ी भेज दो। मैंने पूछा फोतर में क्या हन्नवा के हो, मैं तो पहचानता हूँ। तो बोले नहीं। और लोग भाग गए। 2 लड़के साथ में अंजाम देने वाले, वो भी लड़के बाहरी हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या होगा अभी हमने। अब जिस प्रकार से ये घटना हुई, आखिर ये घटना में अभी तक प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। प्रदेश सरकार से मेरी एक यही गुहार है, इन परिवार वालों को न्याय मिलना चाहिए। आखिर जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर योगी बाबा नहीं सुनते तो आज से कल रात तक, अगर हम रात के 12 बजे तक अपनी आत्महत्या करके प्राण दे देंगे। क्यों हमने अभी ये सब मत करना, ठीक है? आपको न्याय मिलेगा। आप ये सब करने की जरूरत नहीं है, आपको न्याय मिलेगा। कौन देगा न्याय? हमारे बाबा जी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाबा जी दे, बाबा जी दे हमारा न्याय। क्यों हम बाबा जी के फारे मेरी 3 लड़कियां बची है, एक 10 साल की, एक 13 साल की, एक 6 साल की। सब रो के मर रही, खाना नहीं बकता। घर में चलिए देखिए, चूल्हा नहीं जला, हाल घर का हाल देखिए। अब जिस प्रकार से इस परिवार, आखिर ये परिवार जो है अभी तक आक्रोश में है। आखिर एक बच्ची की हत्या हुई है। आखिर इनकी बच्ची की हत्या होने के बाद जो है लगभग 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इनके घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है, खाना नहीं खा रहे हैं। ये आखिर ये कैसे जीवित हैं? 8 दिन से अन्न नहीं ग्रहण किए हैं, कैसे जीवित हैं? फिर पानी पी के, अस्पताल जा के, दवा करा के। अब ये बताइए, हम केवल बाबा के सहारे कि बाबा न्याय लेंगे, बाबा न्याय लेंगे।
केवल बाबा न्यायदाता है, अगर बाबा ही न्याय लेंगे और कोई नहीं लेगा। चलिए, अब जिस प्रकार से यह घटना हुई, आखिर ये घटना बड़ी दर्दनाक घटना होती है। यहीं से हम वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।